एक छोटी सी कहानी है रोहन की। रोहन एक नॉर्मल लड़का था। 9 to 5 जॉब, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी फैमिली टाइम और हमेशा स्ट्रेस। उसके सपने बड़े थे, लेकिन दिन ऐसे लगते थे जैसे बस सरवाइव कर रहा है। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक किताब दी, द 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीफन कॉवी, और कहा अगर तू इस किताब को समझ गया तो तेरी लाइफ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और सक्सेस सब बदल जाएंगे। रोहन ने किताब पढ़नी शुरू की और जो कुछ उसने सीखा वही मैं तुम्हें आज एक कहानी के रूप में सुनाने वाला हूं। यहां H2। रोहन को हमेशा लगता था कि उसकी प्रॉब्लम्स ऑफिस, बॉस और सर्कमस्टेंसेस की वजह से है। हर बार वो ब्लेम करता था, मैं क्या करूं, मेरे बॉस की बात ही नहीं है। परंतु फिर उसने सीखा, इफेक्टिव लोग रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव लोग वेट करते हैं कि दुनिया उनके लिए बदले। प्रोएक्टिव लोग अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यूज करके एक्शन लेते हैं। रोहन ने डिसाइड किया कि अपना टाइम नेगेटिव सोच में वेस्ट नहीं करेगा। छोटी छोटी जगह प्रोएक्टिव होना शुरू किया, जैसे खुद इनिशिएट करके प्रोजेक्ट्स लेना, अपने हेल्थ के लिए स्टेप्स लेना। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेसन, तुम अपने चॉइसेस के जिम्मेदार हो। कंडीशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। HTTP। रोहन ने कभी लाइफ के बड़े गोल सोच के नहीं देखे थे। वो बस दिन निकलता था। फिर उसने एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज की। अपनी खुद की फ्यूनरल इमेजिन करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तुम्हें कैसे याद रखा जाएगा। उस दिन रोहन को समझ आया कि उसके गोल्स रैंडम नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से होने चाहिए। उसने अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने करियर में वैल्यू क्रिएट करे और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव छोड़कर जाए। लेसन, हर एक्शन से पहले सोचो, क्या ये मेरी डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहा है। H2। रोहन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टाइम मैनेजमेंट। उसने हमेशा अर्जेंट चीजें चेस की और इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर कर दी। कवि ने एक मैट्रिक्स समझाया, ऑल अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्राइसिस, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट प्लानिंग ग्रोथ, अर्जेंट but not important, distractions. Not urgent, not important, time waste. रोहन ने सीखा कि सक्सेसफुल लोग अपना ज्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, प्लानिंग। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज की। लेसन, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। फोकस करो जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करे। ऑफिस में रोहन अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पड़ता था, या तो मैं जीतूं या दूसरा। लेकिन इस माइंडसेट ने उसके रिलेशनशिप्स खराब किए। फिर उसने सीखा विन विन सोच, मतलब हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ऐसा ढूंढो जहां दोनों पार्टीज बेनिफिट करें। जब उसने अपने कोलीग्स के साथ ये अप्लाई किया तो टीम वर्क और ट्रस्ट बढ़ गया। लेसन, सक्सेस एक लिमिटेड पाई नहीं है। विन विन माइंडसेट से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं। रोहन अपने दोस्त और फैमिली के प्रॉब्लम सुनने के बजाय हमेशा सॉल्यूशन देने लगता था, लेकिन लोग सुनते नहीं थे। कवि ने कहा, पहले समझो फिर समझाओ। जब रोहन ने अपने फ्रेंड की बात बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए पेशेंटली सुनी, उसका दोस्त इमोशनल हो गया और बोला, आज पहली बार लग रहा है कोई मुझे समझता है। लेसन, कम्युनिकेशन का सीक्रेट बोलना नहीं बल्कि सुनना है। जब तुम सच में समझने लगते हो तभी लोग तुम्हें समझने के लिए रेडी होते हैं। फिर आज प्रोजेक्ट में वो क्लैश हो रहा था। एक प्रोजेक्ट में रोहन और उसकी टीम के आइडियाज क्लैश हो रहे थे। हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता था। फिर उसने सिनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई किया, डिफरेंसेस को थ्रेट नहीं, स्ट्रेंथ समझना। हर एक की यूनिक स्किल और थिंकिंग को मिलाकर उन्होंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाया जो इंडिविजुअली कोई भी नहीं सोच पाता। लेसन, टीम वर्क equals 1 + 1 equals 11।
डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो, उससे पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं। आगे पढ़ें। फाइन। किताब की लास्ट हैबिट ने रोहन की लाइफ का बैलेंस बदल दिया। कवि ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा असद तुम खुद हो। अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करते तो सक्सेस सस्टेन नहीं होती। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने 4 एरियाज पे काम करना। सबसे लंबे वैली की तरफ स्पिरिचुअल पर्पस। रोहन ने अपना रूटीन बनाया जिसमें थोड़ा टाइम एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा लर्निंग और थोड़ा फैमिली के लिए रखा। लेसन, ग्रोथ कोई एक टाइम इवेंट नहीं है। रोज अपने आप को रिचार्ज और अपग्रेड करो। H2। 6 महीने बाद रोहन की जिंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। वो सिर्फ बिजी नहीं, प्रोडक्टिव था। उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग थे, करियर में ग्रोथ हो रही थी और सबसे बड़ी बात, वो खुद से सैटिस्फाइड था। उसने समझा कि सक्सेस एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो छोटी छोटी हैबिट्स से बनता है। दोस्तों, अगर आप भी एक इफेक्टिव इंसान बनना चाहते हो तो इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करो। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, think win-win. Seek first to understand, then to be understood. Synergize. Sharpen the saw. और याद रखो, हैबिट्स तुम्हें इफेक्टिव बनाती है और इफेक्टिवनेस तुम्हें सक्सेस तक ले जाती है।